ठीक है, फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ओपन सेट की एक हल्की सी डेफिनेशन देखकर वहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दी थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ओपन सेट की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसे ज़रा रिकॉल करते हैं। सो ओपन सेट, अ सेट ए दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल सेट इज सेड टू बी एन ओपन सेट इफ इट हैज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। और हमने कुछ एग्जांपल्स में इसको डिस्कस भी किया था। आपको एक हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ मैं इसका। ये सिंपली आपको बस ये कहना चाहता है कि आपके पास कोई भी सेट ए है जो कि पहली बात तो रियल का सबसेट होना चाहिए। अगर आपने ये देखने की कोशिश की कि सेट ए था, आपने उसके हर एक एलिमेंट को फिगर आउट किया और आपने ये देखने की कोशिश की कि क्या हर एक एलिमेंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेट ए। और अगर ऐसा हो जाता है तो देन सेट ए इज कॉल्ड ओपन सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट ए को मैं लेता हूँ 1,2 और नाइदर 1 एंड नाइदर 2 नन ऑफ देम इज इंक्लूडेड। नंबर लाइन पर अगर आप इमेजिन करेंगे सो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। सो देखो 1 से लेकर 2 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सबके नेबरहुड्स हैं। आपको बस बाउंड्री के लिए चेक करना है। तो क्या इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं? तो बाउंड्री पॉइंट्स ही नहीं है ना। 1 और 2 पे तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है। सो इफ आई से 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर ऐसा होता तो मैं ये कह पाता ना कि नेबरहुड ऑफ 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा भी क्यों हो पाता? क्योंकि 1 का नेबरहुड होता है 1 प्लस एप्सिलॉन एंड 1 माइनस एप्सिलॉन। 1 प्लस एप्सिलॉन वाला पार्ट तो सेट में इंक्लूड आएगा बट 1 माइनस एप्सिलॉन नहीं हो पाएगा। सो इफ आई वॉज एबल टू take the fact that 1 is the element of A, then this fact is true that neighborhood of 1 does not exist in A. But सारी चीज़ें कहाँ पे रुक जाती है कि 1 जो है वो A का एलिमेंट है ही नहीं। A का जो लास्ट एलिमेंट आने वाला है वो आएगा क्या? आप इस तरफ से 1 के बहुत क्लोज आने वाले। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि आपको 1 तो लेना है नहीं। अब 1 से इस तरफ से जितना भी क्लोज आएंगे उसका अपना नेबरहुड होगा ही। आप कितने भी क्लोज आ जाए उसका नेबरहुड डेफिनेटली होने वाला है। समझ गए आप? तो ये था ओपन सेट और आई होप सो पुराने एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। और कंफर्म यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने भी डिस्क्रीट सेट होते हैं वो तो ओपन सेट बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके तो हर एक एलिमेंट का ही नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, पीडीएफ तो है आपके पास, मैं आपको भेजूंगा। उसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप बता सकते हैं। अब अगले सेट के ऊपर आते हैं। ओपन सेट के जस्ट बाद हम जो अगला सेट पढ़ते हैं डेट इज़ नोन एज दी क्लोज्ड सेट। वेट, हाँ मैं स्पेलिंग मतलब कुछ नहीं, फॉन्ट को ज़रा ठीक से कर दूँ ताकि आपको दिखे। सो द नेक्स्ट सेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्लोज्ड सेट। अब आखिर क्लोज्ड सेट होता क्या है? डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अ सेट A that is a subset of real set is said to be closed set is said to be closed set if A complement is open set, if A complement is an open set। एक्चुअल में इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन तो ये है और इसकी एक जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो अगर मैं आपसे कहूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि क्लोज सेट इज़ अ सेट जिसके लिमिट पॉइंट्स उसके पास ही हो। हाँ, वो डेफिनेशन भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन वो डेफिनेशन कब हम पढ़ेंगे? जैसे ही हम लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट स्टडी कर लेंगे। अभी तो आप इस हिसाब से ही चलते हैं कि सेट ए इज सेट टू बी अ क्लोज सेट इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेट ए है, अभी हम जैसे बात करें 1,2 और 2 को इंक्लूड नहीं किया है। फिर मैंने एक ले लिया 1 और 2 दोनों को इंक्लूड किया। फिर मैंने एक लिया कि 1 एंड 2 दोनों को, सॉरी, एक एग्जाम्पल है जिसमें एक को इंक्लूड किया है, एक को नहीं किया है, दोनों को नहीं किया है और दोनों को किया है। तो अगर आपको चेक करना है कि क्या ये क्लोज्ड सेट है तो आपको सिंपली क्या करना है, ज़रा इनका कॉम्प्लीमेंट सेट बना ले। अब आखिर कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है? तो बेसिक आइडिया आपको देता हूँ। अभी हम क्योंकि रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो जो यहाँ पे मेन सेट जो है, जो मेन सेट हम कंसिडर करते हैं वो होता है रियल सेट। तो आपके पास कोई भी सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होगा कि आप रियल सेट में से ए सेट को रिमूव करें। फॉर एग्जाम्पल, आप नंबर लाइन पर अगर इसको सोचना हो तो जैसे हम ये पहला वाला सेट ले, इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग 2, तो ये तो आपका सेट ए था। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा कि नंबर लाइन पे अब आखिर जो बच गया है वो। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका ए कॉम्प्लीमेंट लिखने की कोशिश करूँ तो देखो तो नंबर लाइन पे क्या बच गया है, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन। अब इन्होंने 2 को इंक्लूड नहीं किया है तो आप 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब ज़रा इसको चेक करो, क्या ये सेट ओपन सेट है? तो सिंपली देखो ये वाला सेट तो ओपन है, नो डाउट। यहाँ पे दिक्कत आ गई बिकॉज नेबरहुड ऑफ कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? 2 एग्जिस्ट नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि 2 को आप इंक्लूड कर सकते हो और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा 2 माइनस एप्सिलॉन वो वाला तो पार्ट है ही नहीं, तो नेबरहुड तो सबसेट है ही नहीं ए कॉम्प्लीमेंट का, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये नॉट ओपन आ गया। अब आपने तो पढ़ा है कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है तो ए क्लोज्ड सेट होता है, बट ए कॉम्प्लीमेंट तो ओपन ही नहीं आया, तो क्या ये क्लोज्ड सेट आएगा? नहीं। सेकंड वाले में चेक करो ए कॉम्प्लीमेंट, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से क्या इन्होंने 1 को लिया है? नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में 1 आ सकता है। यूनियन क्या इन्होंने 2 को लिया है? नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में 2 भी आ सकता है। अब ज़रा चेक करो, यहाँ से यहाँ क्या ये ओपन सेट है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ 2 का नेबरहुड एक्सिस्ट नहीं करता है। और क्या ये वाला ओपन है? ये भी नहीं है, क्योंकि 1 का भी नेबरहुड एक्सिस्ट नहीं करता है, तो इसमें तो खैर एक में ही केस फेल हो गया था, इसमें तो 2-2 केस ऑफ फेलियर है। तो क्योंकि ऑल द पॉइंट्स डज़ नॉट हैव देयर neighborhood, therefore it is not an open set, and if this is not an open set then the without complement part is not a closed set। लास्ट वाले की बात करते हैं, इन्होंने 1 और 2 को इंक्लूड करने को कहा है, तो कॉम्प्लीमेंट में 1 और 2 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं इधर भी सबके नेबरहुड और उधर भी सबके नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे, तो ये जो सेट है ये ओपन सेट है, और अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो जो नॉन कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये जो डेफिनेशन थी इसके थ्रू हम बहुत रेयर केस में ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि क्या कह सकते हैं हम, अ सेट ए इज सेट टू बी अ ओपन सेट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट इज एन ओपन सेट। यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट ओपन, दिस इम्प्लाइज नॉट क्लोज्ड। आपको सेट ए के ऊपर चेक नहीं करना है, फिर से ध्यान देना, ए कॉम्प्लीमेंट पे चेक करना है। दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, दिस इम्प्लाइज ए इज क्लोज्ड। ओके, ये डेफिनेशन का हम यूज़, डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है, आपको याद रखनी है, लेकिन इसका यूज़ हम बहुत कम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके रिलेटेड हम उस पर आते हैं, और ज़रा मैं एग्जांपल्स को, नहीं कोई बात नहीं, एग्जांपल्स को यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। जो सबसे पहली पॉइंट दिख रही है मुझे वो ये है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। आर्बिट्ररी intersection of closed arbitrary intersection of closed set is closed। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन का मतलब आपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन से करे, तो आपको एक बार पता चल चुका है कि ए जो है वो क्लोज्ड सेट है। तो अगर आप उसके मतलब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शंस करते हैं काफ़ी सारे क्लोज्ड सेट का, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी क्लोज्ड सेट ही आने वाला है। आप खुद देख सकते हैं, क्लोज था, उसके अंदर फिर से कुछ क्लोज आ गया, उसके अंदर फिर से क्लोज क्लोज, फिर ऐसे ही क्लोज, और आप ऐसा कब तक करें? आर्बिट्ररी तक ही कर रहे हैं। अगर आपने इनफाइनाइट कर दिया तो आप जानते हैं कि ये जो चीज़ है वो सिंगलटन सेट पे जाके ख़त्म होती। ठीक है, वैसे सिंगलटन सेट भी क्लोज्ड सेट होता है, क्योंकि सिंगलटन सेट का ओपन सेट जो है वो सॉरी, सिंगलटन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट है वो ओपन सेट आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आर्बिट्ररी है, इनफाइनाइट के लिए भी चेक करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। सेकंड है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। आप यूनियन करते जाए क्लोज सेट का, आंसर एक क्लोज सेट ही आएगा। थर्ड पे आते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्लोज्ड सेट प्लस क्लोज्ड सेट डजंट इम्प्लाइज अ क्लोज्ड सेट। अब ये क्या मतलब है, इसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो सेट का एडिशन है उनका क्या मतलब होता है। जैसे आपको कोई सेट ए है वो दे दिया है 1, 2, और वैसे ही आपके पास कोई सेट बी है वो उन्होंने दे दिया है 2, 3। तो एडिशन का ये मतलब होता है कि इसके आप हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऐड करें और देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो सकती है। तो क्योंकि पूरा रियल नंबर का ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो द लीस्ट पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है वो मिलेगी 3 तक, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे मिल सकती है 5 तक। सो 3 से लेकर 5 तक आपको सारे एलिमेंट्स इन दोनों के एडिशन की वजह से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि क्लोज्ड प्लस क्लोज्ड का आंसर क्लोज आ गया, बट कभी कभी क्लोज प्लस क्लोज का आंसर ओपन भी आ सकता है, या फिर ऐसा क्यों इन्होंने कहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं, और उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट सीखेंगे, फिर देखते हैं। आप इस पॉइंट को अभी स्टार करके रख सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर से आएंगे, एक दो आगे की डेफिनेशन हो जाए फिर मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक था वो आ ही गया। मेन टॉपिक नहीं, एक जैसे आपने नेबरहुड पढ़ा, क्योंकि नेबरहुड टॉपिक पढ़ने से आपको ये दोनों सेट में ओपन और क्लोज डिस्टिंग्विश करने में हेल्प हुई।
वैसे ही अब एक नया टॉपिक आता है, वो आता है लिमिट पॉइंट का। और जैसे ही स्टूडेंट लिमिट पॉइंट पढ़ता है उसके पास एक और मतलब कि एक क्या कहते हैं उसे, एक हथियार मिल जाता है चीज़ों को डिफाइन करने का, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उन्हें एक क्वांटिटी मिल जाती है जिससे वो चीज़ों को डिफाइन कर सके। सो हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट। ये चीज़ तो हमने वैसे भी काफ़ी डिस्कस कर रखी है, फिर भी देख लेते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। एक सेट के लिए आखिर लिमिट पॉइंट होता क्या है। सो ध्यान देते हैं, अ पॉइंट x equals to a is said to be a limit point, is said to be a limit point of a set A that is a subset of real set if। अब कंडीशंस देखते हैं, पहली कंडीशन क्या है, एवरी नेबरहुड ऑफ ए, एवरी नेबरहुड ऑफ ए contains infinite many points, infinite many points of the set other than A, other than A, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, बस हाँ, आप इसी चीज़ से इसे वो समझ सकते हैं कि कोई पॉइंट आपने चूज़ करना है x इक्वल्स टू ए, और वो जो है वो सेट ए का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, जब उसके नेबरहुड में उस सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स आते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस सेट की बात करें, a इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये सेट कैसे चलता है, सबसे पहले आता है 1, फिर आता है 1/2, फिर आता है 1/3, फिर आता है 1/4, और ऐसा करते करते जैसे जैसे आप n को बड़ा करेंगे आप सबसे लास्ट में जा सकते हैं कहाँ तक, ज़ीरो तक नहीं, मतलब यू कैन जस्ट गो टिल ज़ीरो बट यू विल नेवर हैव द फाइनल रिजल्ट ज़ीरो। यू कैन गो टू ज़ीरो कौन सी साइड से, फ्रॉम राइट हैंड साइड। फ्रॉम द राइट साइड यू कैन गो क्लोज टू ज़ीरो बट नेवर इक्वल्स टू ज़ीरो। आप ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज जा सकते हो, इनफाइनाइटली क्लोज जा सकते हो, बट कभी भी एक्यूरेटली ज़ीरो नहीं होने वाले, ठीक है। अब देखो कि हर एक पॉइंट को चेक करते हैं, जैसे मैंने 1 को चेक किया तो इन्होंने देखो क्या कहा है कि एवरी नेबरहुड, हर एक नेबरहुड में, तो 1 का तो बहुत बड़ा नेबरहुड ले लो तो उसमें तो हाँ बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एवरी नेबरहुड का है। तो जो सबसे बेस्ट नेबरहुड होता है वो हम जानते हैं कौन सा वाला होता है, नेबरहुड एप्सिलॉन वाला। वहाँ पे जो चीज़ें ट्रू हो गई, सबसे छोटे में ट्रू हो गई तो सबसे बड़े में तो ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगी। तो कभी भी नेबरहुड कहते हैं, एवरी नेबरहुड या कोई भी कहते हैं, हम एप्सिलॉन वाले को ही चेक कर लेते हैं। सो 1 का ज़रा एप्सिलॉन नेबरहुड निकालो तो वहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, इनको तो इनफाइनाइट चाहिए। वही चीज़ हो जाएगी हाफ के, वही चीज़ हो जाएगी 1/3 के, वही चीज़ हो जाएगी 1/4 के। बट ये जो चीज़ है ये किसके लिए ट्रू हो जाएगी, जब आप ज़ीरो के नेबरहुड में आओगे। तो ज़ीरो का जो नेबरहुड है उसको अगर मैं ज़रा मैग्नीफाई करूँ तो ज़ीरो ये रहा, उसका नेबरहुड यहाँ पे आएगा ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन और उस तरफ ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन। अब आप तो एक चीज़ देखते थे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये नेबरहुड है, ओके। राइट हैंड साइड से काफ़ी सारे एलिमेंट्स उसके क्लोज आ रहे हैं, देर आर वेरी, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आने वाले हैं, ज़ीरो को इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, देर आर सो मैनी एलिमेंट्स। सो यही तो डेफिनेशन है कि नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। हाँ, इस तरफ नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल उस पूरे नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ द सेट ए जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, दे आर लाइंग इन द नेबरहुड ऑफ ज़ीरो। और ये सिर्फ ज़ीरो के साथ ही हो पाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर पाओगे, या फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, क्लस्टर एलिमेंट्स, क्लस्टर अराउंड ज़ीरो। जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो ए के अराउंड क्लस्टर हो रहे हैं। तो जो ज़ीरो है दैट इज़ द लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा सिंगलटन ज़ीरो, मतलब वही ज़ीरो जैसा भी लिखा हो, लेकिन हाँ इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो है ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो के अराउंड सेट ए के काफ़ी सारे एलिमेंट्स क्लस्टर कर रहे हैं। क्लस्टर करने का क्या मतलब होता है, इकट्ठा हो जाना, झुंड बना लेना। समझ गए आप? ओके। ज़रा अगली डेफिनेशन देखते हैं, लेट इफ़ पॉसिबल। नहीं, ये भी कुछ डेफिनेशन जैसी चीज़ दिख रही है मुझे, देखते हैं लिखने के बाद से हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, एवरी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ, ये देखो वही चीज़ लिखी हुई है, कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। वही चीज़ इन्होंने कही है कि आप ए का नेबरहुड पिकअप करें तो उस नेबरहुड में उस सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए।
इन जनरल एग्जिस्ट करने चाहिए ऐसा नहीं, उस सेट के काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एग्जिस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि 1/n एन टेंडिंग टूवर्ड्स इनफाइनाइट, इस टाइप के एलिमेंट्स इधर एग्जिस्ट करने वाले हैं। ओके, दे ऑल are going to lie in this particular range and hence they all will get cluster in the neighborhood of 0। ठीक है, अगली कोई डेफिनेशन देखते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कमिंग, फिर हाँ, 2-3 डेफिनेशंस लिखिए, लेकिन जब आप वो पीडीएफ में से लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, उतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि फाइनाइट नो फाइनाइट सेट हैज़ लिमिट पॉइंट। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो देखो, सबसे पहली बात तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आप कोई सेट ए है, कैपिटल ए, उसका कोई नेबरहुड कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, नहीं मैंने क्या बोला, रुको रिपीट। कोई सेट ए है, उसके पास कोई एलिमेंट y को अगर उसका लिमिट पॉइंट होना है, तो क्या देखना होगा आपको कि y के नेबरहुड में सेट ए के इनफाइनाइट, वर्ड पे ध्यान देना, इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करे। इन शॉर्ट, सेट ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तभी तो आप किसी पॉइंट के अराउंड उतने सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर सेट ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही नहीं है तो आपके पास तो लिमिट पॉइंट ढूंढने की बात ही नहीं होती है। तो अगर सेट ही फाइनाइट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आप लाओगे कहाँ से जो कि किसी के आसपास क्लस्टर करवा पाओ। समझ गए आप? ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हैविंग अ लिमिट पॉइंट, अगर क्या हो, लिमिट पॉइंट है, सो हैविंग अ लिमिट पॉइंट इम्प्लाइज इनफाइनाइट सेट। ये भी सही बात है कि अगर जो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट पॉइंट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि आपके पास एटलीस्ट वन ऐसा पॉइंट मिला है जिसके नेबरहुड में सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट, देखो आप वर्ड पे ध्यान दो, सेट ए के इनफाइनाइट एलिमेंट्स क्लस्टर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेट ए के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और अगर सेट के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अगला देखो क्या है। अगली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कहा गया है कि सेट जो है वो बाउंडेड सेट है, और उसके अलावा उन्होंने कह दिया है कि वो इनफाइनाइट सेट भी है, दिस इम्प्लाइज लिमिट पॉइंट, कि अगर सेट जो है वो बाउंडेड है और जो सेट है वो इनफाइनाइट भी है, तो इसका मतलब उसके पास लिमिट पॉइंट ज़रूर से ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा आप नंबर लाइन पे इमेजिन कर सकते हैं। बाउंडेड सेट है, इसका मतलब क्या है कि एक कैपिटल के और एक कैपिटल जी होगा जिसके बीच में सेट के एलिमेंट्स आते होंगे। अब इनफाइनाइट सेट है, इसका क्या मतलब हुआ कि काफ़ी सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हर जगह होंगे, दे वुड बी एवरीवेयर बिटवीन दिस टू रेंज ओनली। सो कन्फर्म है कि जी और के जो है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द लिमिट पॉइंट्स, इट इज़ सो कन्फर्म। बट उसके अलावा बीच वाले एलिमेंट्स में से भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अब क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हो, बाउंडेड सेट ने क्या कर दिया, नंबर लाइन को छोटा कर दिया दो चीज़ों के बीच में, और एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट है, सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत कम जगह में फिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, वो क्लस्टर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, वो एक जगह पर ही क्लस्टर हो सकते हैं, या फिर पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल चले लेकिन लास्ट में जाके क्लस्टर कर जाए, कहीं ना कहीं एक जगह तो क्लस्टर कर ही जाएंगे, और जहाँ पे भी वो क्लस्टर कर जाएंगे वो पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम, क्या हम इसी को कहते हैं, यस यही जो है इसी को हम कहते हैं बोल्जेनो बोल्जेनो वेस्ट्रास थ्योरम। इसी को हम कहते हैं बोल्जेनो वेस्टास थ्योरम, कि इफ़ द सेट इज़ अ बाउंडेड सेट, और बाउंडेड के अलावा वो इनफाइनाइट सेट भी हो जाए तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। देखो, लिमिट पॉइंट चाहिए तो इनफाइनाइट सेट का तो होना कंपलसरी ही है, और अगर बाउंडेड हो जाए तो देखो, लिमिट पॉइंट आपको चाहिए तो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट फिर आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर जो सेट बाउंडेड भी निकल गया उसके बाद से तो लिमिट पॉइंट तो कन्फर्म मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर सेट जो है दैट इज़ बाउंडेड सेट, तो बाउंडेड सेट डजंट इम्प्लाइज दैट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। देखो, दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, बाउंडेड के साथ इनफाइनाइट हो तभी लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, सिर्फ बाउंडेड हुआ तो लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखना है आपको तो कोई भी डिस्क्रीट सेट उठा लो, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, क्या ये सेट बाउंडेड है? ऑब्वियसली बाउंडेड है, इसका अपर बाउंड है इंक्लूडिंग 3 से इनफाइनाइट इज द अपर बाउंड। और कोई पूछे सुप्रीमम क्या है, तो वो 3 है, इन्फीमम क्या है, 1 है, डेफिनेटली बाउंडेड है। बट क्या ये इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट है? डेफिनेटली नॉट, तीन तो एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं, तीन ही एलिमेंट है। समझ गए आप? और
ठीक है, यहाँ तक तो ये कुछ मतलब इसके ऊपर कंसेप्चुअल बातें थी, किसके ऊपर, लिमिट पॉइंट के ऊपर। और लिमिट पॉइंट पे मैं आपको जानता हूँ कि हमने काफ़ी डिस्कस भी कर रखा है जब हमने सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ा था। अब लिमिट पॉइंट के बाद से अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ द डिराइव्ड सेट। 3 टाइप के सेट अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हम सबको रिवाइज करते चलेंगे हर वीडियो में। डिराइव्ड सेट, ठीक है। डिराइव्ड सेट की डेफिनेशन पर आते हैं। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, set of all limit points of a set A, that is a subset of real set, is called the derived set, is called the derived set of A, denoted by, देखो अब पहली बार एक डिनोशन आएगी, डिनोटेड बाय A डैश, ठीक है। और कभी कभी आपको पेपर में वो खुद ही कह देते हैं कि ए डैश इज द डिराइव्ड सेट, और नहीं कहा हो तो अपने को याद रखना है कि ए डैश मीन्स द डिराइव्ड सेट। इसका क्या मतलब है कि आप सेट ए को चूज करें और उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स पॉसिबल है उसका जो आप सेट बनाते हैं दैट इज नोन एज द डिराइव्ड सेट। और यहीं पे अब डेफिनेशन आ जाती है कॉम्पैक्ट सेट की दूसरी, नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज सेट की, कि इफ, यहाँ पे नोट लिख सकते हो कि इफ द डिराइव्ड सेट कम्स आउट टू बी द सबसेट ऑफ द सेट ए, देन ए इज अ क्लोज्ड सेट। अगर जो डिराइव सेट है वो आपके सेट ए का सबसेट निकला तो ए जो है वो क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं मुझे, उन्हें क्या हम इसी वीडियो में देखें या नेक्स्ट वीडियो में? वेट माइक पे, हाँ नहीं नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसी चीज़ के ऊपर, लिमिट पॉइंट के ऊपर, क्लोज सेट और ओपन सेट के ऊपर, और ऐसे कुछ, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स करने के बाद से हम फिर कॉम्पैक्ट सेट वाले टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप डेफिनेशंस के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। क्लोज सेट, ओपन सेट यानी जिसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करे, क्लोज्ड सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट सेट ओपन सेट हो, लेकिन इससे ज़्यादा हम ये वाली चीज़ को यूज़ करते हैं कि जिसका डिराइव्ड सेट ओरिजिनल सेट का सबसेट निकले, ठीक है। और डिराइव्ड सेट क्या होता है? उस सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट का सेट। एक एग्जांपल आपको दिखाते चलता हूँ, जैसे कि मैं ये वाले सेट की आपको एग्जांपल हमेशा से बात करता हूँ, 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट ए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सेट ए है, आप जानते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आने वाला है? इसका तो बस एक ही लिमिट पॉइंट आने वाला है जो कि है 0। तो इसका जो डिराइव सेट है उसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। तो डिराइव सेट में तो बस एक आंसर आएगा 0। देखो नल सेट में और 0 में फ़र्क है। नल सेट का मतलब कि कुछ है ही नहीं, और 0 का मतलब होता है कि 0 एक वैल्यू है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट जो है इज़ दैट अ सबसेट ऑफ सेट ए? कब ऐसा कब हो पाएगा? इसमें तो सिंगलटन 0 है, तो अगर 0 एलिमेंट भी इसमें आ गया तो आप कह पाओगे कि वो उसका सबसेट है। सबसेट का क्या मतलब होता है कि ये जो सेट है, मतलब जैसे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी ऐसा कहीं कहा हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में आने चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट कम इन बी। तो ए डैश के पास तो 0 एलिमेंट आ रहा है, एक ही एलिमेंट है कोई बात नहीं, बट क्या ए में ये 0 एलिमेंट आ सकता है? तो डेफिनेटली आंसर आएगा नो। यही तो मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि ये जो है 0 के पास जाएगा, बट कभी भी ये 0 नहीं होने वाला है। तो जो लिमिट पॉइंट है वो तो 0 है, बट इस सेट के पास उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो जो ए है वो क्लोज्ड सेट नहीं है। तो इंग्लिश में तो आपने डेफिनेशन देखी, लेकिन अगर मैं आपको ये डेफिनेशन या फिर ये चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, तो रुक जाओ, पहले यहाँ पे ए डैश की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ पे आप क्लियरली लिख सकते हो, क्लियरली ए डैश इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज 0 डजंट बिलोंग्स, सॉरी नॉट इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0 डजंट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए इज़ नॉट क्लोज्ड सेट। हाँ, तो हिंदी में हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सेट जिसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके पास हो, तो वो जो सेट है वो अपने आप में क्लोज सेट हो जाता है। अ सेट दैट हैज़ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, समझ रहे हो? ओपन सेट का क्या था? वो सेट जिसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करे। और वैसे ही क्लोज सेट क्या हो जाएगा? सेट ले लो, उसका जो लिमिट पॉइंट निकलता है निकाल लो, और ये देखो क्या वो लिमिट पॉइंट उसके अंदर आ रहा है। वही तो सबसेट की बात होती है कि लिमिट पॉइंट आ जाना चाहिए। अगर आ गया तो क्लोज सेट है, नहीं आया तो क्लोज सेट नहीं है। हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को तो यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, चलो ज़्यादा टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छे से धीरे धीरे हो जाएगा। चलो हाँ।